पक्षपात होना बेबी है, ना तो मुझे महावीर से कोई पक्षपात है और ना मुझे किसी दूसरे धर्म गुरु से कोई द्वेष है। तो प्रश्न तो ये है, तुम मानोगे किसकी? कि भैया जिसके वचन युक्ति युक्त होंगे, जिनके वचनों से मेरा उद्धार हो जाएगा, जिनके वचनों से मैं सुख और शांति को प्राप्त करूंगा, मैं उनके वचन मानूंगा। ये सब मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? क्योंकि हमारी बुद्धि जैसा आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, उसमें ढल जाती है। और एक बार गलत ट्रैक पे हमारी बुद्धि ढल जाए, हम सत्यवाद भी सुने तो हम उस सत्यवाद को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि गलत बात पहले से हमने सुन रखी होती है। तो सत्यवाद सुनते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं तो ऐसा विचार करता हूँ। जैसे मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, 2-3 बातों की बात करके मूल विषय पे आऊँगा। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं बंटी भैया? कितने होते हैं? पक्का पलट मत जाना, ठीक है। और पाप कैसे होते हैं? अच्छी चीज है या बुरी चीज है? देखो प्रश्न नहीं आप करते हो या नहीं करते हो, अभी सिर्फ ज्ञान में हम सारा निर्णय करेंगे और ज्ञान में सही निर्णय हो जाएगा, फिर हम देखेंगे मानना है कि नहीं मानना है। तो पाप अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? कि सब बुरी चीज है। लिखा भी है दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अच्छा अगला प्रश्न, ये 5 पाप में से कितने पाप अच्छे हैं और कितने पाप बुरे हैं? अपने अपने घर पे फोन लगा के पूछ लो, लाइफ लाइन दे सकता हूं मैं आपको। कौन बनेगा करोड़पति चालू है, अरबपति खरबपति चालू है। मेरी भावना समझ में आ जाए तो ऐसी लॉटरी खुलेगी आपकी, ऐसी लॉटरी खुलेगी, विश्व विजेता बन जाएंगे आप। प्रश्न समझ में आया? इन 5 पाप में से कितने पाप अच्छे हैं, कितने पाप बुरे? पंडित जी किसी बातें करते हो, पाप तो सारे ही बुरे हैं ना। कोई पाप अच्छा होता है क्या? कि चलो हम ट्रायल करते हैं। हिंसा यही है ना, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। ईमानदारी से सोचना, अपने अपने हृदय पे हाथ रख के, हिंसा होने पर, हिंसा समझते हो ना, बहुत स्थूल दृष्टांत ले लो। आप यहां से उठें और जूते चप्पल पहने और आपके पैर के नीचे चींटी आ जाए तो आपको तकलीफ होती है, हर्ट होता है, खेद खिन्नता होती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं हिंसा को आप पाप मानते हो क्योंकि आपके दिमाग ने कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। सच बोलना, क्या झूठ बोलने पर भी ऐसी ही खेद खिन्नता होती है, ऐसी ही हर्ट होते हैं, ऐसी ही तकलीफ होती है, ऐसा ही रिजेक्शन आता है कि नहीं यार झूठ नहीं बोलना चाहिए। इट मीन्स, और आगे चलते हैं, चोरी करने पर, चोरी करने पर वैसी ही तकलीफ होती है जैसी हिंसा करने पर होती है। तो जो प्रॉब्लम आपको चोरी में, हिंसा में हो रही थी, चोरी में नहीं हो रही है, झूठ में नहीं हो रही है, इट मीन्स आप 5 पापों को एक जैसा कहां मानते हो? कुशील में क्या चर्चा करें उसकी। और परिग्रह तक आते आते तो लोग कांग्रेचुलेशन देने लग जाते हैं, बधाई हो बधाई हो, 2 मकान हो गए, 4 मकान हो गए, 10 दुकान हो गई, 50 मकान हो गए, 3 गाड़ी खरीद ली। एक वो बड़ा सा कार का डब्बा ले आए लोहे का, 200-500 कुंटल का, और सेल भी खिंचाते खिंचाते मर जाए वो। बस आगे वो लोगो लगे, कोई ऑडी का लगाओ, मर्सिडीज का लगाओ, उसको लगता है मेरी जिंदगी निहाल हो गई। कहां पहुंच गए थे हम? परिग्रह नाम के पाप तक। तो हमारा दिमाग ने उसको पाप स्वीकार किया है क्या? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई बदल गई है। हम बचपन में जरूर ये कहते थे संतोषी जीवन होना चाहिए, आज तो हम ये कहते हैं कि संतोषी फंतोषी मत रखना भाई, नहीं तो पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। हम हजारों रुपया दे के सेमिनारों में ये सीखने जाते हैं कि अपने सरदर्द कैसे बढ़ाएं। एक बार फंस गया था मैं, 25 रुपया दे के, बहुत पुरानी बात है, आज तो टिकट 2500 के हो गए होंगे। और 25 रुपए में 1 घंटे तक बंदा ये समझाता रहा कि आप अपने घर में चारों तरफ मर्सिडीज की फोटो लगा लो, 3 साल में मर्सिडीज आ जाएगी। पता चले बंदा 3 साल में 3 लाख की दवाइयां खा ले, क्योंकि वो खाना खाए तो मर्सिडीज, सोने जाए तो मर्सिडीज, उठे तो मर्सिडीज, सपने देखो सपने देखो सपने, पागल हो जाओ, माथा फट जाएगा। हम यहाँ कहते हैं तुम विश्व की वो अलौकिक वस्तु हो, तुम्हें परद्रव्यों के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है।
हम कार होगी इसलिए सुखी होंगे ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा महल होगा इसलिए हम सुखी होंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण उपलब्ध हैं। जिनके पास बहुत बड़ी कारें हैं, जिनके पास बहुत बड़े महल हैं, जिनके लाखों अरबों खरबों रुपया भरे पड़े हैं, वे भी दुखी हैं। इसलिए मैं परिग्रह से सुखी तो नहीं हूं।